हेलो बच्चों, तो आज अपन कल के लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। जिस लेक्चर में हमने कल आप लोगों से बात की थी कि ये टॉपिक यहाँ छोड़ा था पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में बात कर रहे थे हम आप लोगों से। और बात करते समय हमने बात की थी कि हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये 3 पार्ट में डिवाइड है, पार्स नर्वोसा, पार्स इंटरमीडिया और पार्स डिस्टलिस, ठीक है ना। जिसमें हमने पार्स नर्वोसा और पार्स इंटरमीडिया के बारे में बात कर ली थी, जिसमें हमने बताया था कि पार्स नर्वोसा से क्या होता है, कोई हार्मोन नहीं आता। पार्स इंटरमीडिया से क्या होता है, केवल एक हार्मोन आता है जिसका नाम है MSH यानी कि मेलानोसाइट रिलीजिंग हार्मोन। और अब हम आपसे बात करते हैं ये आपका हाइपोथैलेमस का रीजन है, ठीक है ना। अब हमने ये बताया कि हाइपोथैलेमस जो है, हाइपोथैलेमस से ये जो नर्व्स आते हैं, ये न्यूरॉन्स जो हैं ये अपना सीक्रेशन किसको देते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को, पार्स नर्वोसा को। और जहाँ से आपका ऑक्सीटोसिन और ऑक्सीटोसिन के साथ आपका जो वैसोप्रेसिन है वो हार्मोन यहाँ से रिलीज होता है। ये हार्मोन रिलीज पिट्यूटरी से होता है, लेकिन होता किसका है, हाइपोथैलेमस का है। तो इतनी बात हमने आप लोगों से कल की थी। पार्स इंटरमीडिया जो है आपका, यहाँ से आपका ये वाला पार्ट, यहाँ से आपका जो है ना क्या आता था, MSH मेलानोसाइट रिलीजिंग हार्मोन। और अब हम आपसे बात करेंगे कि जो हमारा हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस से किस तरह से एंटीरियर पिट्यूटरी जो है ना वो काम किया करती है। तो अब सबसे पहले आप बात समझेंगे कि हाइपोथैलेमस में ये हमारे न्यूरॉन्स हैं और यहाँ से हमारे ब्लड वेसल्स आ रहे हैं, ठीक है ना। किसी के भी पास जो ब्लड लेकर आती हैं वो आर्टरीज आती हैं, ठीक है ना। और ब्लड कहीं से लेकर के जाती हैं वो वीन्स जाती हैं। तो यहाँ पर ये जो आर्टरी आई है ब्लड लेकर के, ये जो आर्टरी है इसकी एक ब्रांच आई और हमारी कहाँ आई, पार्स डिस्टलिस में। कहाँ पर आई, पार्स डिस्टलिस में। तो और ये हमारी वीन से वापस चली गई। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं, हम खाना खाते हैं, वो खाना जाता है हमारे स्टमक में, स्टमक से आता है हमारी इंटेस्टाइन में, और उस खाने में बहुत सारे न्यूट्रिएंट होते हैं। न्यूट्रिएंट तो होते ही हैं, उसके साथ अब हम जो है ना, जैसे हमने मान लो पड़ाका खाया, तो अब पड़ाके हम कैसे खाते हैं, हम जो गोलगप्पे खाते हैं वो उस गोलगप्पे में कैसे आलू लगते हैं ये तो सबको मालूम है। अब एक नाली के पास खड़ा हुआ है गोलगप्पे वाला, और गोलगप्पे वाले के पास नाला है और उस नाले पे मक्खी लगी हुई है। वो मक्खी वहाँ से उड़ी और उठ कट के जो है ना वो उस गोलगप्पे के आलू के ऊपर बैठ गई। अब उनके पैर पे जो जितने भी तुम्हारे जर्म्स हैं, बैक्टीरियाज हैं, वो जो कीचड़ वगैरह है वो सब लग गई आलू पे। उनने वो आलू लिया, वो डाला गोलगप्पे में और डाला पानी में और दे दिया तुमको, और तुमने उसको खा लिया गप और बोला वेरी टेस्टी। हाँ, टेस्टी तो होगा ही वो, लेकिन उसके बाद वो जर्म्स वगैरह सभी डाइजेस्ट होते हुए, जितने भी उसमें माइक्रोब्स हैं वो सब डाइजेस्ट होते हुए इंटेस्टाइन पे पहुँचे। अब वो सीधे वहाँ से अगर हार्ट को चले जाएंगे तो फिर तुम्हें दिक्कत होगी, क्योंकि हार्ट हमारा एक बहुत मेजर ऑर्गन है, बहुत इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, और अगर ये दिल नहीं तो फिर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है ना। तो यहाँ से क्या होता है कि ये जो हमारे इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन से खाना सीधे जो है ना और कहाँ पहुँचता है, लिवर को पहुँचता है। कहाँ पहुँचता है, लिवर को पहुँचता है। और लिवर से जो है ना वो खाना कहाँ पहुँचता है, आपके
हार्ट को पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है जी? हार्ट को पहुंचता है। तो यानी यहाँ पर एक जनरली हमने क्या सीखा कि कोई भी किसी भी ऑर्गन पे ब्लड आर्टरी से आएगा और उस ऑर्गन से ब्लड लौट करके किसको जाएगा? हार्ट को जाएगा, ठीक है ना, बाई वीन। लेकिन यहाँ पर एक बीच में एक और सिस्टम आ गया हमारे खाने के केस में कि इंटेस्टाइन से खाना जो है ना वो कहाँ जाएगा? लिवर को जाएगा, और लिवर से खाना जो है ना हार्ट को जाएगा। तो इसीलिए पीने वालों का लिवर जल्दी खराब होता है। वो जितनी दारू उनने डाली है वो सब दारू कहाँ जाती है? लिवर को चली जाती है। सो दिस वीन जो एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन के ब्लड को पास करा जा रही है, जो एक ऑर्गन से ब्लड दूसरे ऑर्गन में लेके जा रही है विदाउट इन्वॉल्विंग द हार्ट, वो हार्ट को लेकर के नहीं आ रही, तो इस तरह की वीन जो है ना वो आपकी क्या कहलाती है? पोर्टल वीन कहलाती है बेटा। क्या कहलाती है? पोर्टल वीन। और इस तरह का जो सर्कुलेशन है ये कहलाता है पोर्टल सर्कुलेशन। क्या कहलाता है? पोर्टल सर्कुलेशन। ऐसे ही हाइपोथैलेमस से नर्व्स आए, भाई उन्होंने ये चीज़ें महसूस की कि हाँ भाई बॉडी में अब ये चाहिए, तो उनने कहा कि बेटा एक काम करो पिट्यूटरी, अब तुम ग्रोथ हार्मोन निकालो। तो इन्होंने अपना जो हार्मोन दिया वो डायरेक्ट पिट्यूटरी को नहीं दिया, उन्होंने इस कैपिलरीज को दिया, और इन कैपिलरीज से वो इस वीन जिसको हम बोलेंगे पोर्टल वीन, इस पोर्टल वीन के थ्रू वो खाना जो है ना लौट करके और कहाँ आ गया? हमारे पिट्यूटरी, वो जो खाना कह रहा हूँ मैं, वो जो सिग्नल है, जो इम्पल्स है, वो हार्मोन लौट करके इसके थ्रू कहाँ आ गया? हमारी पिट्यूटरी पर आ गया। पिट्यूटरी को स्टिमुलेट कराया, और जिसने पिट्यूटरी ने अपने हार्मोन जो है ना ग्रोथ हार्मोन या जो भी हार्मोन जिस किसी का भी ऑर्डर आया हुआ है वो सब हार्मोन इसमें ला करके डाल दिए। तो इस तरह का सिस्टम जो है ना आपकी एनसीईआरटी में साफ लिखा हुआ है, ये कहलाता है पोर्टल सर्कुलेशन। क्या कहते हैं इसको? पोर्टल सर्कुलेशन। और इस हिसाब से जो आपका जो पिट्यूटरी है वो ब्लड स्ट्रीम में अपने सभी हार्मोन दे देती है। तो अब हम आपसे बात करेंगे कि पिट्यूटरी हार्मोन कौन कौन से रिलीज किया करती है। तो सबसे पहला जो हार्मोन पिट्यूटरी रिलीज करती है वो करती है GH, ग्रोथ हार्मोन। कौन सा हार्मोन? ग्रोथ हार्मोन। दूसरा हार्मोन जो पिट्यूटरी रिलीज करती है वो हार्मोन कौन सा रिलीज करती है? पिट्यूटरी ने जो आपका पहला हार्मोन रिलीज किया वो क्या है? ग्रोथ हार्मोन। दूसरा हार्मोन वो क्या करती है? TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये दूसरा हार्मोन है जो पिट्यूटरी ने दिया है। उसके बाद एड्रीनो कॉर्टिकल थाइमोसाइन हार्मोन, ACTH, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है ना, ACTH। तो ये क्या हो गया? G, ग्रोथ हार्मोन, ठीक है ना बेटा, ग्रोथ हार्मोन। TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एड्रीनो कॉर्टिको। मैं आपको एक बात बता दूं, जो हमारा एड्रीनल ग्लैंड है, एड्रीनल ग्लैंड, ठीक है ना, ये एड्रीनल ग्लैंड दो पार्ट में होता है। ये जो हमारे किडनी है, ये किडनी के ऊपर इस तरह से कैप की फॉर्म में होता है, ट्रायंगुलर, स्लाइटली ट्रायंगुलर होता है और कैप की फॉर्म में होता है। तो इसका जो ये बाहर वाला रीजन है, ठीक है ना, ये वाला रीजन जो है इसका, ये कॉर्टेक्स का रीजन कहलाता है, ठीक है ना। तो इसीलिए ये एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो ये हमारा जो हार्मोन है। उसके बाद हमारा अगला हार्मोन जो ये देती है वो देती है प्रोलैक्टिन, जिसके बारे में मैंने कल आपसे बात की थी। और सबसे लास्ट में वो क्या देती है? गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, ठीक है ना। यानी कि ऐसे हार्मोन
जो क्या करेंगे, गोनैड्स को क्या करेंगे, गोनैड्स को एक्ट करेंगे, यानी कि गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये हमारे टेस्टिस और ओवरी पे काम करेंगे। तो सुनो, जीएच क्या कराता है, अब इसका नाम ही ग्रोथ हार्मोन है, तो ये क्या कराएगा बेटा, जीएच जो है ना वो आपका स्किन, बोन, मसल्स, इन सब का ग्रोथ कराएगा। स्किन का ग्रोथ कराएगा, मसल्स का ग्रोथ कराएगा, बोन्स का ग्रोथ कराएगा, इन सब का ग्रोथ कराएगा। जीएच जो है, जीएच का काम है, अब हमारी जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारी स्किन ग्रोथ करती जाती है। लगभग 23 kg हम स्किन जो है ना अपनी लाइफ टाइम में शेड कर देते हैं। तो अब इतना लॉस 23 किलो स्किन हम जब शेड कर देते हैं तो ये जो हमारा जो लॉस हो रहा है ये ओवरकम किससे होगा, ये हमारा लॉस इसी ग्रोथ हार्मोन से ओवरकम होगा। आया समझ में। उसके बाद हम जो बात करते हैं TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की, तो ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेशन किसका, स्टिमुलेशन ऑफ थायरॉक्सिन, ठीक है ना, क्या करेगा हमारा थायरॉक्सिन को, थायरॉक्सिन को जो है ना वो रिलीज करवा देगा, थायरॉक्सिन को रिलीज करवा देगा। कौन, हमारा TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। उसके बाद जो हमारा ACTH है ये हमारा एड्रीनल ग्लैंड को, नाम से मालूम पड़ रहा है, एड्रीनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करा देगा। प्रोलैक्टिन ये वो हार्मोन है जो मिल्क को प्रोड्यूस करा देगा, क्या कर देगा, मिल्क को प्रोड्यूस करा देगा। तो ये है ना क्या करेगा, मिल्क प्रोड्यूस कराएगा आपका, क्या कराएगा, मिल्क प्रोड्यूस, मिल्क प्रोडक्शन एल्वियोलाई पे लगेगा और मिल्क को प्रोड्यूस करा देगा। और जो आपका GnRH है, जो आपका क्या है, GnRH है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये GnRH क्या करेगा, ये टेस्टिस, मेल में यही गोनेड्स होते हैं, और ओवरीज, इन सब को क्या करेगा, स्टिमुलेट कराएगा, क्या कराएगा बेटा, स्टिमुलेट। मैं आपको एक चीज बता दूं, ये जो पिट्यूटरी है, ठीक है ना, पिट्यूटरी, ये पिट्यूटरी हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों फीडबैक दिया करती है। जो पिट्यूटरी है वो हमारा पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव दोनों फीडबैक दिया करती है। क्या होता है ये पॉजिटिव, क्या होता है नेगेटिव, वो थोड़ा अपन बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम जो है ना ग्रोथ हार्मोन से होने वाले कुछ डिसऑर्डर जो हमारी बुक में दिए हुए हैं उन डिसऑर्डर के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो वेरी फर्स्ट इसको आप देखेंगे कि ग्रोथ हार्मोन अगर आपके चाइल्डहुड में ज़्यादा हो जाए, जैसे अभी आप लोगों की जो एज है वो अगर आप 10th 11th क्लास में है तो 15 और 16, 14, 15, 16 लगभग ये आपकी एज होगी। तो अब क्या होगा कि अगर इस एज में आपके पास ये ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा आ गया तो यानी कि चाइल्डहुड में अगर आपके पास ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा आ गया तो आपके पास अगर इसकी एक्सेस है तो आपको क्या हो जाएगा, जिजान्टिज्म, क्या हो जाएगा बेटा, जिजान्टिज्म हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि आप बहुत लंबे हो जाएंगे, जैसे द ग्रेट खाली, बढ़ते ही चले जाएंगे आसमान से ऊंचे, लेंटर वेंटर तोड़ चले जाएंगे ऊपर, बढ़ते ही चले जाएंगे। समझ में आ गई कि नहीं आ गई, हाँ ठीक है ना। और अगर ये लेस इन अमाउंट है तो आप क्या हो जाएंगे, ड्वार्फिज्म, यानी आपको क्या हो जाएगा, रे मिस्टीरियो, ठीक है ना। एक खाली हो जाएगा और एक रे मिस्टीरियो हो जाएगा, मतलब देख रहे हैं अगले बंदे को दिख ही नहीं रहा, इतना छोटा हो जाएगा, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर हुई, बराबर। अब ये हार्मोन करता क्या है, ये हार्मोन करता क्या है, सपोज करिए
दिख रहा होगा ये क्या है, ये आपकी बोन है। क्या है, बोन। बोन में बता दूं कि यहाँ बीच के पार्ट में आपका येलो बोन मैरो होता है और इधर आपका रेड बोन मैरो होता है। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। तो अब जो आपकी जो बोन है, जो अब आपकी बोन है, उस बोन में जब चाइल्डहुड में ये जो ग्रोथ हार्मोन रिलीज हुआ करता है, जब चाइल्डहुड में ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है तो आपकी ये जो प्लेट्स हैं यहाँ पर, ये प्लेट्स ग्रो होती हैं बोन के नीचे की, ये प्लेट्स, ये वाली प्लेट्स दोनों तरफ ये ग्रोथ होती हैं। ठीक है ना, बात समझ में आओ। और इनको बोलते हैं एपिफाइजियल प्लेट। क्या बोलते हैं, एपिफाइजियल प्लेट। ठीक, तो ये जो एपिफाइजियल प्लेट्स हैं, ये प्लेट्स आपकी क्या हो रही हैं, लगातार ग्रोथ होती जा रही हैं, जिसकी वजह से ये लगातार बड़ी हो रही हैं, जिसकी वजह से आपकी बोन लगातार बड़ी हो रही है। और आपकी बोन लगातार बड़ी हो रही है तो आपकी भी हाइट जो है ना वो बहुत अच्छी हो रही है। लेकिन अब होता क्या है बेटा कि एडल्टहुड पर, कब, एडल्टहुड पर, अब एडल्टहुड पे क्या होता है कि ये प्लेट्स जो है ना जितनी बड़ी होनी होती है उतनी बड़ी हो जाती है। यानी ये यहाँ से बंद हो गई और ये प्लेट यहाँ से बंद हो गई। अब क्या हो गया, एपिफाइजियल प्लेट जो है ना वो बंद हो गई। अब जब ये एपिफाइजियल प्लेट बंद हो गई तो अब बोन यहाँ से तो बढ़ेगी नहीं, क्योंकि झुकेगी नहीं, रुकेगी नहीं। पुष्पा, तो समझ में आया कि नहीं आया? तो ये झुकेगी नहीं, ये रुकेगी नहीं, और क्या करेगी, बंद हो गई। अब तुम कुछ भी कह लो, वो अपनी जगह से आगे बढ़ने वाली नहीं है। और जब ये अपनी जगह से आगे बढ़ने वाली नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, अब लेकिन जे क्या कम है, जे कह रहा है कि मैं भी नहीं रुकूंगा, मैं भी नहीं झुकूंगा, तू पुष्पा, मैं लोटस। ठीक है ना, तो अब इनने क्या बोला कि जो यहाँ से इसको बढ़ने नहीं दे रहा है क्योंकि ये प्लेट्स बंद हो गई है, ग्रोथ हार्मोन कह रहा है तू बढ़ तू बढ़ तू बढ़, तो क्या होगा बेटा जी, यहाँ से ये बोन्स जो है ना साइड से ग्रोथ करना शुरू कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा, साइड से बोन जो है ना वो अब ऐसे तो नहीं बढ़ रही, अब वो यहाँ से ऐसे करके जो है ना और क्या होगा, बढ़ना शुरू कर देंगी। और इस तरह की बीमारी हमें डिसीज हो जाएगी, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्रोमीगैली। यानी एडल्टहुड पे क्या हो जाएगा, एक्रोमीगैली। ठीक है ना, और इस तरह से ये बोन्स बढ़ जाएंगी, स्पेशली आपके चेहरे की बोन। तो अब जब आपकी ये हड्डियां नॉर्मल जो सीधी जा रही हैं, ये बोन अगर सीधे ना जा करके ऐसे ऐसे जाने लगे, ऐसे ऐसे जाने लगे, तो क्या हो जाओगे आप, गोरिल्ला। क्या हो जाओगे, गोरिल्ला। जैसे बनमानोस आ रहा है, बनमानोस, तो गोरिल्ला लाइक अपीयरेंस आपका हो जाएगा इस एक्सेस ऑफ ग्रोथ हार्मोन की वजह से। सो आर यू क्लियर? ठीक है ना, इस तरह से इनके ये पिट्यूटरी के हमारे डिसऑर्डर हुआ करते हैं। ठीक है, तो आई होप सो पिट्यूटरी ग्लैंड आपको क्लियर हो गई होगी। अब चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो इसको नोट कर लेना। ठीक है, अब मैं आगे बात कर रहा हूँ आपसे। हाँ जी, तो अपन ने जो बात की थी उसमें हमने हाइपोथैलेमस की बात कर ली थी, उसमें अपन ने पिट्यूटरी ग्लैंड की बात कर ली थी। और अब जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे अपनी उस ग्लैंड की जिसका रोल तो बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसके रोल के बारे में कोई बात नहीं करता, पाइनियल ग्लैंड। पाइनियल ग्लैंड। ठीक, अब जी पाइनियल ग्लैंड क्या है, ठीक है ना, तो हमने बताया कि जो हमारा डाइएन्सिफिलॉन है, जो हमारा फोर ब्रेन है, इस फोर ब्रेन की जो पोस्टीरियर साइड होती है, तो कहाँ मिलता है बेटा, ये पोस्टीरियर साइड ऑफ डाइएन्सिफिलॉन।
डायएन्सेफेलॉन के पोस्टीरियर साइड पर जो है ना हमारी छोटी सी पाइनियल ग्लैंड होती है, ठीक है ना। और ये क्या करती है, ये बेचारी केवल एक ही हार्मोन देती है, दैट इज मेलाटोनिन। अब इसको मेलानिन से कंपैरिजन मत करना आप, ठीक है ना, मेलाटोनिन। आप सुनिए कि जो एग्जाम आ गए, ऐसा मान के चलिए कि हम दोपहर में या शाम को 4 बजे क्रिकेट खेलने के हैबिचुअल हैं, तो अगर हम सो रहे होंगे, जग रहे होंगे या कुछ भी कर रहे होंगे, जैसे शाम को 4 बजते अचानक से हमें याद आती है कि अरे क्रिकेट खेलने जाना है, या फिर हम दोपहर में 12 बजे खाना खाने के आदी हैं कि 12 बजे अगले को क्या होता है कि तब खाना खाना है, तो 12 बजे अचानक तुम्हारे पेट में और ये चूहे दौड़ना शुरू कर देंगे बहुत तेजी से, जबरदस्त तरीके से। अब ये 12 बजे चूहे का दौड़ना, 4 बजे क्रिकेट का खेलना, या भाई हमको मालूम है, आप लोगों ने देखा होगा जो बहुत आर्मी के लोग होते हैं वो बहुत फिजिकल वर्क करते हैं, और उनसे पूछोगे हाँ भाई कितने बजे उठते बाबा आप, तो वो बोलेंगे कि भाई साहब 4 बजे आँख खुल जाती है उन्हें, क्योंकि आदत पड़ी हुई है। ये भगवान ऐसी आदत हमें भी दे, 2-4 बार और दे दे, हमारी तो 10 बजे से पहले आँख ही नहीं खुलती। तो इट मीन्स व्हाट कि हमारी बॉडी का जो स्लीप वेक साइकिल है, हमारी बॉडी का जो इंटरनल डिसिप्लिन है, हमारी बॉडी की जो इंटरनल रेगुलेशन है कि 4 बजे भूख लगेगी, और आप देखना आपको अगर 12 बजे भूख नहीं लगे तो आप थोड़ी देर फ्री बैठना, आपको भूख लगना भी बंद हो जाएगी। उसके अलावा जैसे आपको एग्ज़ाम आ गए हैं और आपको सुबह शाम को 7 बजे ही सोने की बीमारी लगी हुई है, तो अब लेकिन आप सो नहीं सकते क्योंकि कल एग्ज़ाम है, तो अब आप क्या करेंगे उस समय कि जैसे घड़ी में 7 बजे और बहुत तेज से घूम रहा है और झुके जा रहे हैं, गिरे जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं, आप 10-15 मिनट आधा घंटा थोड़ा वेट कर लो, उतने टाइम पीरियड को काट लो चाय पी के और चाय कहीं टहल के, आपकी नींद जो है ना वो भाग जाएगी, फिर आपको देर तक नींद आने वाली नहीं है। तो वो सारी हमारी बॉडी का जो स्लीप वेक साइकिल है, क्या है, स्लीप वेक साइकिल है, जो हमारी बॉडी का इंटरनल डिसिप्लिन है, इंटरनल डिसिप्लिन, ठीक है ना, या आप ये कहो जो हमारी बॉडी का रिदम है, ये सभी, और कौन सा हार्मोन रेगुलेट करता है, मेलाटोनिन। कौन सा हार्मोन रेगुलेट करता है बेटा, मेलाटोनिन हार्मोन जो है ना वो रेगुलेट किया करता है, ठीक है ना। तो जो हमारी पाइनियल ग्लैंड है, इसका दोनों हाथों से धन्यवाद, क्योंकि हमें सुलवाने का काम भी यही करती है, जगवाने का काम भी यही करती है। आपको पता है जब लोग बूढ़े हो जाते हैं तो फिर अब उनको नींद नहीं आती, वो कहते हैं यार हम तो रात भर आँख खोल के डले रहते हैं और हमको नींद ही नहीं आती है। तो ऐसे लोगों को डॉक्टर जो है ना वो क्या प्रेस्क्राइब करते हैं, मेलाटोनिन ही प्रेस्क्राइब करते हैं, और जीवन बताते हैं ना कि ऐसे मूड है कभी भी मत खा लेना कि दोपहर में नींद आ रही, दोपहर में सोने का मन कर रहा है तो खा ली और सो गए, रात को खाने का मन कर रहा है खा ली और सो गई, ऐसा नहीं है। आप एक पर्टिकुलर, उसको भी बताया जाता है कि आप एक टाइम बनाइए, आप एक प्रॉपर टाइम बनाइए, और जिस पर्टिकुलर टाइम पर आप जो है ना इन दवाई को खाएं, जैसे रात में 12 बजे खा ली, तो अब आपको जो बॉडी की फिर आदत पड़ जाएगी कि 12 बजे बॉडी अपनी तरफ से भी मेलाटोनिन देना शुरू कर देगी, और आप आराम से जो है ना रिलैक्स होकर के एकदम चिल मार के सो जाएगी, ठीक है ना। तो ये पाइनियल ग्लैंड क्लियर हो गई आपके। उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट ग्लैंड है जिसको हमें डिस्कस करना है वो है थाइमस। क्या है, थाइमस। थाइमस ग्लैंड, सुनेंगे जरा थाइमस के बारे में भी बात करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारी जो ग्लैंड है वो है थाइमस। अब ये होती कहाँ है, ये थाइमस ग्लैंड है बेटा, ये ग्लैंड प्रेजेंट कहाँ पर है, मतलब ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर ये ग्लैंड जो है ना वो हुआ करती है। तो मैं आपको बता दूं कि दोनों लंग्स के बीच में हार्ट के डोर्सल साइड
ठीक है ना। और जो हमारा जो विंड पाइप है, विंड पाइप हार्ट के डोर्सल साइड और ट्रैकिया जो है, ट्रैकिया के आगे यहाँ लगा हुआ होता है थाइमस, ठीक है ना। तो यानी कि कहाँ होता है, बिटवीन हार्ट एंड ट्रैकिया की जो है ना, अब कहाँ लगा हुआ होता है बेटा, ये पीछे लगा हुआ होता है, ठीक है। अब सुनिए, थाइमस छोटे बच्चों में तो बड़ी होती है और बड़े बच्चों में छोटी होती है, ठीक है ना। थाइमस छोटे बच्चों में तो बड़ी होती है और बड़े बच्चों में छोटी होती है। और क्या करती है बेटा, ये एक हार्मोन बनाती है, जिस हार्मोन का यानी कि ये प्रेजेंट मोर एफिशिएंटली किसमें, इन चिल्ड्रन इन चाइल्डहुड, यानी कि चाइल्डहुड में तो बहुत अच्छी होती है, ठीक है ना। और धीरे धीरे ये डिक्रीज होती जाती है, बड़े बूढ़ों में तो ये खत्म ही हो जाती है, ठीक है ना। अब होता क्या है, ये क्या सीक्रेट करती है, ये सीक्रेट करती है थाइमोसिन, किसको बनाती है, थाइमोसिन को बनाती है, ठीक है ना। अभी ध्यान रखना, अब थाइमोसिन क्या करता है, तो बात समझो। सुनना, ये है हमारी येलो बोन मैरो, ठीक है ना। क्या है, येलो बोन मैरो। और ये है हमारी रेड बोन मैरो, ठीक है। अब तो ये जो येलो बोन मैरो है, ये बनाती है लिम्फोसाइट, क्या बनाती है, लिम्फोसाइट, ठीक। और इनने यहां से बना दिया थाइमोसिन। अब थाइमोसिन आएगा, इन लिम्फोसाइट को पकड़ेगा, ये तालिबानी है, तालिबानी, तो क्या करता है कि ये आएगा, इनको भ्रमित करेगा, लिम्फोसाइट को क्या करेगा, घुमाएगा और अपने साथ कहेगा बेटा चलो बेटे। और यहाँ पर जो ये ग्लैंड है, ये इस थाइमस ग्लैंड के पास दोबारा लिम्फोसाइट चला जाएगा, वहाँ ग्रोथ करेगा, वहाँ मैच्योर होगा, वहाँ प्रोलिफरेट करेगा और क्या कहलाएगा, टी लिम्फोसाइट, क्या कहलाएगा। और जो बोन मैरो में ही बनके बोन मैरो में ही ग्रोथ करेंगे, बोन मैरो में ही मैच्योर होंगे, ये हमारे क्या कहलाएंगे बेटा, ये कहलाएंगे बी लिम्फोसाइट, क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे टी लिम्फोसाइट, ये कहलाएंगे बी लिम्फोसाइट। दोनों लिम्फोसाइट क्लियर, पक्की बात, ध्यान समझना। तो ये यहाँ पर बी लिम्फोसाइट हो गए, वो वहाँ पर टी लिम्फोसाइट हो गई। और इस तरह से हमारे दोनों लिम्फोसाइट जो है ना, वो एकदम वेल प्रॉपर काम कर रहे हैं, ठीक। अब ये जो लिम्फोसाइट है, ये हमारी बॉडी को सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी देते हैं, क्या देते हैं, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। हमारी बॉडी को यही सेल पहचान कराते हैं कि जो तेरा है वही तेरा है, बाहर से आया हुआ कुछ भी तेरा नहीं है। तो चाहे पैथोजन आए और चाहे कोई ग्राफ्ट आए, चाहे कोई ऑर्गन आए, ये बंदूक ले खड़े हैं कि तू आ मैं मारूं, तू आ मैं मारूं। तो इनका एक ही काम है, टू किल, केवल क्या करते हैं ये बेटा, किल करते हैं किसी भी फॉरेन एजेंट को, चाहे वो यूजफुल हो चाहे वो हार्मफुल हो, दैट इज समहाउ बीन कम इनटू योर बॉडी, ठीक है ना। तो आज हमने आपको ये 4 ग्लैंड्स के बारे में बता दिया, 3 ग्लैंड्स के बारे में बता दिया। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको हमारे एंडोक्राइन सिस्टम के और भी ग्लैंड्स के बारे में बताएंगे। फर्दर अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेटा, ठीक है ना, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। गुड बाय।